अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अपने घर के तंदूर के पास और वहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ रोटी। मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं तंदूर पे रोटी लगा सकूँ। वो इसलिए कि हमारे घर की तमाम जितने भी हमारी फैमिली मेम्बर्स, मेरे ख़ानदान की जितनी भी ख़वातीन थीं, वो सब घर में तंदूर उनके था और वो खुद रोटी लगाती थीं। और हमारे सराइकियों में ये होता है कि जैसे बेटी बड़ी होती है ना, तो माएँ ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को सिलाई कढ़ाई, घर के काम काज, घर की साफ़ सफाई और काफ़ी सारे घर के जो ऐसे काम होते हैं, रज़ाई सीना, कुछ माएँ तो बच्चों को, अपनी लड़कियों को वो जो जैसे बान बुनना जिसको कहते हैं, जिससे चारपाई बुनी जाती है, तो वो बान भी खजूर के तन्नों से, उसके पत्तों से बुनती थी, चंगेरें बनाती थीं। और चारपाइयाँ भी खुद ही, जैसे वो कहते हैं ना, हमारे शहरों में आवाज़ आती है, मंजी बना लो, मंजी बना लो। तो यहाँ पे गाँव में वो सीन अब तक भी नहीं है कि कोई गली में आके आवाज़ लगाएगा कि मंजी बना लो। तो हमारे गाँव में तकरीबन, अब तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज हुआ है। पहले ये होता था कि हर घर में बेटियां, बहुएं, माएँ, जितनी खालाएँ, चाचियाँ, जितनी भी बड़ी ख़वातीन थीं, हर खातून को चारपाई खुद वो बुन लेती थी, मंजी बुन लेती थी। और उसका जो बान है, जो उसकी जो रस्सियाँ होती हैं, वो भी खुद ही बनाती थी। तो हमारे सराइकियों में इन कामों में माहिर किया जाता था लड़कियों को, कि उसको सिलाई कढ़ाई, ये बान बुनना, चारपाई बुनना, उसको खुद आना चाहिए। इसी के साथ एक और ट्रेंड था कि हर घर में तंदूर था। और अपनी जैसी बेटी बड़ी होती थी, मायना ना छोटी सी रोटी, छोटी सी पेड़ी उसको बना के देती थी, छोटी सी रोटी लगाना उसको सिखाती थी, ताकि उसको भी रोटी लगाना आ जाए। तो जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी, तो एक वो माहिर तंदूर वाली बन जाती थी। बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, टेस्टी रोटी वो बनाना सीख जाती थी। तो मैं जब छोटी थी, तो मैं स्कूल में जाना शुरू हो गया। तो मैं, वो हमारे घर का जो तंदूर था, उसका गला जो था ना, वो जो गल होता है, वो बहुत तंग था। तो मेरी अम्मी बड़ी महारत से उस पर रोटी लगाती थी, मुझे रोटी लगाना नहीं आती थी। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि मैं उसको वहाँ पे रोटी लगा सकूँ, लेकिन मैं वो रोटी नहीं लगा सकी। तो आज जो हमारे घर का तंदूर है, उसका गल थोड़ा सा हमने साइज़ उसका खुला रखा है, ताकि बाजू साथ टच ना हो और वो जले ना। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ रोटी। तो दुआ कीजिएगा कि मैं वो रोटी लगा सकूँ। तो आए जाके देखते हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा मैं रोटी लगा सकूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी, बताइएगा ज़रूर कि रोटी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आज हमारे घर में तंदूर पे रोटी लग रही है। आप लोग देखेंगे घर में रोटी कैसे लगी जाती है और रोटियां जल रही हैं। तो अभी मैं भी लगाने की कोशिश करती हूँ और यहाँ पे आसपास से बच्चे भी रो रहे हैं, लेकिन अभी मैं रोटियां उतारती हूँ, साथ 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 रोटियां उठा रही हूँ। रोटियां लगाई जानी है यहाँ पे ना, इसका तंदूर पे सेक ज्यादा है। इसको सरायकी में कुढ़नी कहते हैं, कुढ़न। ये इससे ना आग को तेज किया जाता है, अंगारों को तेज किया जाता है, इसको हम कहते हैं कुढ़न। ये रोटी लग गई और साथ साथ फिर उतारेंगे। वो उसका अंगारा निकला है, बहुत तेज है, बुम भुन्नी ना वना। नहीं नहीं नहीं, ला गिंदे में ला ना सकती हम, याद है, लेकिन बहुत तेज की थी खड़े, बुम। मुझे कुछ भी हो सकता है, मेरा बाजू भी जल सकता है। सही, मेरी बाह सड़ सकती है लगता है। ये पुट्ठा ऐ ये सही नहीं है, कहानी सड़ी, ये एक पासा कच्चा है। आ गई, अंगारे भी दो साथ। अंगारों के साथ रोटी आई है।
मैं बड़े अरसे के बाद तंदूर से ना रोटी निकाल रही हूँ। और हाँ, ये तो रुक गया, जलने से बच गया। तो इस तरह हमारे हर घर में तंदूर पर रोटी लगाई जाती है। और जब दिन को रोटी लगती है तो उस वक्त ये होता है गाइस के रोटी को मक्खन लगाया जाता है, देसी टच जो आता है साथ ही। और अक्सर हम सब्जियां भी बॉयल करने के लिए, जो सब्जियां बॉयल की जाती हैं वो तंदूर में रख दी जाती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है जब तंदूर में आग लगाई जाती है तो रोटी सालन भी इसी के ऊपर पका लिया जाता है। तो अब ये तकरीबन रेडी हो रही है, क्योंकि इसको हम अंगारों पे सेक देंगे तो ये अच्छी बन जाएगी। ये मैंने अंदर ही रखी हुई है। और मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगी ख्याल करेगा मेरा मोबाइल ना अंगारों के ऊपर जा पड़े, तो व्लॉग बढ़ जाएगा और रोटी भी बढ़ गई। जल गई क्योंकि अंगारों के ऊपर जा पड़ी है। होए, अब मैं अपने ख्वाहिश का इजहार करना चाहती हूँ। ये जो गद्दी है ना, रोटियां लाने वाली गद्दी, एक रोटी में लगाना चाहती हूँ और मैं भागना चाहती हूँ यहाँ से। क्योंकि व्लॉग मैं अब अगला खुद बनाना चाहती हूँ, सिर्फ एक रोटी लगाना चाहती हूँ। इसमें ना बहुत ज्यादा सेक है तंदूर में, अंगारे बहुत ज्यादा है, तो रोटियां जलने वो ना हो फिर रोटियां खाने से सारे इनकार करते हैं। नाल सर की भी गाल कर सो ना सारे जना मेरे पीछे डांग चाके पे कुटन ना मेरे को कुटन। जब बड़ी माइयों को, जो अम्माओं को गुस्सा आता था ना, तो इसको कहते कुड्ढन, इस कुड्ढन से मारती भी थी। एक मिनट, कैसे लगानी है? यस, मैं कामयाब। मतलब मुझे आ जाएगा तरीका है। तो एक रोटी उधर भी पक्की हुई है, धाड़ों को धाड़ खुदा दी। नहीं 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 बन रही। ये सड़ जा मैं घर होते मैं अपन मुंह सेक जरा कम रखा करो। कौन खासी रोटियां सड़ाए लाभ ओए धोड़ो चूड़ी तप गई। ठहरो, अब मैं साथ साथ ठहरो। इधर देखें गाइस, ओ लग गई। अब साथ साथ नहीं, मैं ले दिया तो लाओ उसको उतारे उतर साथ वाली रोटी ए नाल वाली रोटी पक गई को लाओ ना, ते बोला इंदा तलवा पासा गाल में उतला पासा कच्चा होंदे क्योंकि तलो सेक आना भाई। हाँ ये रहे, दिस इज कुढ़न। हाँ मैंने ये हर बात तो किया नहीं था। हाँ बस ठीक है। मुँह से 3-4 रोटियां जली हैं और कुछ रोटियां मैंने लगा ली हैं। हाँ 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 हाँ। मेरे भतीजे हंस रहे हैं कि मैं कामयाब हो गई हूँ। तो एक वक्त होता था जब मट्टी की हांडी में जब हम लोग सालन बनाते थे, उसकी खुशबू 7 घरों तक जाती थी। अब तो वो खुशबू ही नहीं रही। जिसके घर से अच्छी अच्छी खुशबू है तो लोगों की नासें सड़ जाती हैं उससे से। मतलब थोड़ी ऊपर लगी, इसको नीचे लगाती। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी हाथ की भी महारत होती है कि हाथ पुट्ठा वेंदा पे, सीधा वेंदा पे, तले कितने, वो जलने का भी खतरा होता है। ये एक महारत है, टेक्निक वाला काम है जो हर औरत नहीं कर सकती और शहर वाली तो बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन हमारे पिंड में हर जितनी भी घरेलू खवातीन है सब तंदूर पे रोटी लगाने की माहिर हैं। तो मैंने इसलिए ज़्यादा रोटियां, क्योंकि सेक बहुत ज़्यादा है, मैं पहली दफ़ा लगा रही हूँ ताकि मेरा हाथ ना जले। वाहिद गांव में यही काम था, तंदूर पर रोटी लगाना मुझे नहीं आता था। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि तमाम काम मुझे आते हैं। तो आज पहली दफ़ा मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है कि मैंने रोटी ऐसे करके लगा। तो मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगी कि अभी जो है ना उसको ऑफ कर दे। कैमरा मैन अभी वीडियो ऑफ कर।